हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर्स। कॉन्केव मिरर्स से कैसे इमेज क्रिएट होते हैं। उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो है हमारा टेबल नंबर 10.1। ये हमारा टेबल है 10.1, पेज नंबर 164 पर ये दिया हुआ है। आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं। मैंने इसके सिर्फ दो पार्ट ही लिखे हैं, मुझे थर्ड पार्ट की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो इसमें हमें पढ़ना है चार चीज़ें हमें लिखनी होती है हर एक फिगर के लिए। पहला होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज टाइप एंड इमेज साइज। तो पहले हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे समझते हैं उसको पहले हम देख लें। फॉर एग्जांपल, अगर ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट होता है आपका P विच इज नोन एज पोल। यहाँ पे होगा आपके पास फोकस, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मैं आपको अलग अलग पोजीशंस बता देता हूँ। तो वेरी फर्स्ट पोजीशन इज इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बोर्ड को कंसिडर करूं विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ द सन, मतलब अगर सन से कोई रे आ रहा है इस बोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूंगा, भले ही हम सन का डिस्टेंस अर्थ से और इस बोर्ड से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट। वो 100% एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं ये दो पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये दो का बीच का डिस्टेंस मैं एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कितना है। अगर मैं मीटर में, सेंटीमीटर में, इवन मैं अगर फाइंड करना चाहूँ तो मुझे मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ से कोई और प्लेस हम ले ले इंडिया में, तो वो जो भी डिस्टेंस होगा, सपोज यहाँ से मैं ले लेता हूँ मे बी दिल्ली, तो दिल्ली का भी हमारे पास काफी एक्यूरेट डिस्टेंस है कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और दिस बोर्ड एंड द सन। जितना इनएक्यूरेट डिस्टेंस ये बोर्ड और सन का है, उतना इनएक्यूरेट डिस्टेंस यहाँ से दिल्ली का नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सन है और ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट्स है या जो भी रेस है जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस से आती है, भले ही हम उसको कुछ लेवल तक कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एज दोज डिस्टेंस आर नॉट वेरी मच एक्यूरेट, हम बोलेंगे वो डिस्टेंस है इंफिनिटी। तो पहला पोजीशन हो जाता है इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर कहीं पर है। ठीक है, चलिए दूसरा एक देखते हैं। ऑब्जेक्ट सपोज हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ रख दिया, तो हम इस पोजीशन को, इस सेकंड नंबर की पोजीशन को बोलेंगे बियॉन्ड सी। उसे हम क्या बोलेंगे? बियॉन्ड सी। तो ये सी है, तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे दिस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो पोजीशन है दैट इज नथिंग बट इट इज बियॉन्ड द सी, सी से बियॉन्ड, इसीलिए हम इस पोजीशन को बोलेंगे बियॉन्ड सी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख देता हूं तो ये हो गया हमारा थर्ड पोजीशन, और इस पोजीशन को हम बोलेंगे ऑन सी। सी पर है, राइट, तो सी पर है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना है और हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर ओवर हियर, सो यू कैन सी इट इज बिटवीन एफ एंड सी, सो ये फोर्थ पोजीशन हो जाएगा। सो हम इसको बोलेंगे बिटवीन सी एंड एफ, है ना, तो बिटवीन सी एंड एफ। उसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये आपका फिफ्थ पोजीशन हो जाएगा, और इस पोजीशन को हम बोलेंगे ऑन एफ, है ना। और उसी तरीके से अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रख देता हूँ तो ये किस दो के बीच में आ रहा है? पी और एफ के बीच में आ रहा है, तो हम इस पोजीशन को दे देते हैं सिक्स, और इसके लिए हम बोल देंगे बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, सो हम इजीली अब समझ सकते हैं क्या पोजीशन है। मैंने यही पोजीशंस यहाँ लिख के रखी है। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब हम ऑब्जेक्ट को ये 6 प्लेसेस पे रखेंगे और हम फाइंड करेंगे कि हमें इमेज कहाँ मिल रहा है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट पहला पोजीशन होगा इंफिनिटी पे, मतलब बहुत दूर कहीं। दूसरा होगा बियॉन्ड सी, मतलब सी के बाद में ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑन सी मतलब ऑन सी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ होगा आपका बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ होगा आपका ऑन एफ, और सिक्स्थ होगा बिटवीन पी एंड एफ और एफ एंड पी। सो ये जो चीजें हैं, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे इमेज हमें कहाँ मिल रही है, हम उस चीज को अब चेक करते हैं। ठीक है, मैं आपको पहला वाला जो है उसको डायरेक्टली
ड्रॉ करके बताता हूँ, दूसरे वाले के अंदर से मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे आपको ड्रॉ करनी है यूजिंग दैट टेबल। चलिए, सो द वेरी फर्स्ट इज जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इंफिनिटी पे। सो दिस इज योर कॉन्केव मिरर, ठीक है, ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है कहीं, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, सो मैं पहले वाले के लिए लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उससे जो भी रे आएगी वो कैसी होगी, पैरेलल, वो रे कैसी होगी आपकी, पैरेलल। सो ये आपका इंसिडेंट रे, तो हम इसको इस एरो से दिखा देंगे। अब हमने कल लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, अगर पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट कहां से होती है, फोकस से। कहां से रिफ्लेक्ट होगी, वो फोकस से, मतलब इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट कहां से होगी, फोकस से। सो दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन जरूरी है ना। सो ये तो हमारा एक रे ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरा पैरेलल रे यहाँ पे ले लेता हूँ। सो दिस इज द पैरेलल रे इंसिडेंटिंग ऑन द कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ये रे भी कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, दैट इज थ्रू द फोकस अकॉर्डिंग टू द लॉ, है ना। तो आप देख सकते हैं दोनों कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, फोकस पे, है ना, दोनों कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, फोकस पे। तो हम इमेज फॉर्मेशन कहां बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस कहां हमें मिल रहा है, इमेज कहां प्रिपेयर हो रही है, फोकस। तो हम यहां लिख देंगे ऑन फोकस, क्या लिख देंगे हम, ऑन फोकस, ठीक है। अब आपको पूछा है इमेज टाइप, तो आप देखिए इमेज मिरर के सामने बनी है और यहाँ पर क्रिएट हो रही है, तो ये इमेज होती है रियल इमेज। कैसी होगी, रियल, और रियल के साथ हमेशा लगता है इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और आप देखिए ये बहुत ज्यादा फोकस पे ही है और बहुत ज्यादा पॉइंट लाइक बन रहा है, तो हम यहाँ बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड या हाईली स्मॉल। वैसे हम वर्ड यूज करते हैं डिमिनिश्ड, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटी, पॉइंट लाइक। तो पहले वाले के लिए हम लिखेंगे पॉइंट लाइक, ठीक है। सो फर्स्ट फिगर के लिए पहला क्या था भाई, देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पहले हमने कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ मिल रहा है हमें, ऑन फोकस, शायद फोकस आ रहा होगा, राइट का तो नहीं दिखेगा, देखिए ऑन फोकस है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझनी है, हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ये बाकी की 5 पोजीशंस पे, तो इसका मतलब है इमेज हमें यहाँ 5 पोजीशंस पे मिलना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो फिगर है उसके अंदर हम ये टेबल को ध्यान रखते हुए फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट फिगर, फिगर नंबर 2, ठीक है। मैं सिर्फ ऊपर से वो पार्ट को रब करता जाऊंगा सो दैट आप इस चीज को समझ जाएंगे। ये 2 चीजें मोस्टली कॉमन रहेगी, बाकी की मैं ये 2 पार्ट्स को रब कर दूंगा, ठीक है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, शायद मुझे जरूरत पड़े, ठीक है। तो पहला वाला हमारा जो लॉ था उसमें क्या लिखा था भाई हमने, पैरेलल इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, थ्रू फोकस, ठीक है। एक ये हमने रूल पहले से पढ़ा हुआ है। दूसरा हमने पढ़ा हुआ था अगर फोकस से इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा भाई, पैरेलल, ठीक है। और थर्ड हम यहाँ यूज करेंगे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको मैं लिख देता हूँ सी, अगर सी से इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्शन भी कहाँ से होगा, सी से, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्शन है वो भी कहाँ से आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा। तो पहला फिगर हमारा ऑलरेडी बन चुका है। चलिए देखते हैं दूसरे फिगर में कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए, आपको बनाना है फोकस, थोड़ा सा दूर फोकस, और उतने ही डिस्टेंस पे आपको लेना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप कहाँ पे लेंगे, देखिए सेकंड वाला जो हमारा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर है भाई, बियॉन्ड सी, तो पहले आप लिखिए यहाँ पे बियॉन्ड सी, ठीक है। अब आपको इमेज कहाँ मिलने वाला है, बिटवीन सी एंड एम। देखिए आपको कैसे इमेज मिलता है, तो पहले मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, सपोज ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो मुझे सी और एफ के बीच में मिलने वाला, तो पहले तो मैं ऑब्जेक्ट से पैरेलल इंसिडेंट करवा देता हूँ, तो ये पैरेलल एक इंसिडेंट रे चला गया, वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा भाई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है।
अब अगर मैं इंसिडेंट करवा रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हुआ, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट कहां होगा, वहीं से होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। कैसे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट कहां से होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगा। मैं एक ही रे बनाता हूं ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। ये आपका है, ठीक है। सो इफ दिस इज योर सी, यहाँ पे आपका है एफ, दिस इज योर सी, सो इंसिडेंट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो रिफ्लेक्शन भी कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए दोनों जो रिफ्लेक्टेड रहे, ये भी रिफ्लेक्टेड रहे, ये भी रिफ्लेक्टेड रहे, कहाँ मैचअप हो रहे हैं, यहाँ पर। ये पोजीशन कहाँ है, बिटवीन एफ एंड सी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एरो बनाना होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करेंगे विद ए बी, ठीक है, और इमेज को हम डिनोट करेंगे ए डैश बी डैश से। अब आप देख सकते हैं ए बी के कंपेयर में ए डैश बी डैश की साइज कैसी है, स्मॉल है, और ये इसी साइड बना है तो रियल है, और दूसरा इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है मतलब नीचे क्रिएट हुआ है, ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रखा था, इमेज हमें कैसे मिला, उल्टा मिला, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिला। पहले हम इमेज डिस्टेंस लिख देते हैं बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अब इमेज टाइप में कैसा है भाई, रियल और इन्वर्टेड, उल्टा मिल रहा है। एंड द लास्ट इज इमेज साइज। इमेज साइज कैसी है, स्मॉल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल, और यू कैन से डिमिनिश्ड, ठीक है। तो हम डिमिनिश्ड है तो हम समझ जाएंगे ऑब्जेक्ट से छोटा है, उसका इमेज किससे छोटा है, ऑब्जेक्ट से, बाकी चीज से हम कंपेयर नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं थर्ड अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूं तो फिर से हमें रब करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब हम कहाँ ले रहे हैं, थर्ड पे ऑन सी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑन सी, ठीक है। इमेज डिस्टेंस में बनाने के बाद मुझे पता है ऑन सी ही मिलने वाला है, मैं चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ। जब आप एक बार अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली ये चीज को लिख के ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज आंसर्स के अंदर हमें ऐसा नहीं है कि पहले आपको ड्रॉ करना है फिर ही लिखना है। सो पहले आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका हो गया कॉन्केव मिरर, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए जितना छोटा आप मिरर ड्रॉ करते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस भी आप छोटा कर दीजिए। ये फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ट्राई करना है हमें ये दोनों डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल हो, ऐसा हमें ट्राई करना है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अब हम कहाँ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट, ऑन सी, तो ऑन सी पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं ए और बी से। चलिए देखते हैं हमें इमेज कहाँ मिलेगा, तो पहले पैरेलल इंसिडेंट करवाते हैं। तो रिफ्लेक्शन कहाँ होता है भाई, पैरेलल ही होता है ना। रिफ्लेक्शन कैसे होता है भाई, पैरेलल होता है। सो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका इंसिडेंट रे। सो दूसरा अब हम इंसिडेंट करवाते हैं फोकस से। अगर मैं फोकस से इंसिडेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो फोकस से इंसिडेंट कर रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन मेरा कैसा होना चाहिए, पैरेलल। तो दिस इज माय इंसिडेंट रे, पैरेलल अगर ले जाऊंगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पे, है ना। तो आप देखिए ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे, अब देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला और ये वाला कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे। एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट ऑन सी, कहाँ आ रहा है ये, ऑन सी पे आपको मिल रहा है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, ये पॉइंट सी है। तो आप देखिए इमेज आपको कहाँ मिल रही है, ऑन सी। आपने ऑब्जेक्ट ऑन सी रखा था, इमेज भी आपको कहाँ मिल रही है, ऑन सी। तो इमेज डिस्टेंस हम लिख देंगे ऑन सी, ठीक है। चलिए इमेज साइज, इमेज टाइप तो रियल है और ये भी इन्वर्टेड है, तो इमेज टाइप तो हमारा रियल और इन्वर्टेड ही रहने वाला है। बची बात साइज की, तो अब साइज में आप देखिए ऑन सी पे अगर इमेज क्रिएट होता है वो इक्वल होता है, यू कैन से इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से सेम एज ऑब्जेक्ट, है ना। उसके जितना है, जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज होगा, सपोज ऑब्जेक्ट है आपका 1 मीटर, तो आपका इमेज भी 1 मीटर का ही फॉर्म होगा, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड वन। चलिए देखते हैं फोर्थ वन। सो फिर से हम रब कर देंगे। सो आई होप सो अब आपको समझ आ रहा है हम कैसे इस चीज को प्रिपेयर करेंगे। सो नेक्स्ट इज योर फोर्थ वन, बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आपको ऑब्जेक्ट रखना है। सो हियर इज योर कॉन्केव मिरर, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ओके, सो ये आपका पूरा अच्छा सा कॉन्केव मिरर, ये आपका पोल, यहाँ पे है आपके पास फोकस, और यहाँ पर आपके पास होता है सी। अब आपको रखना है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया बिटवीन सी एंड एफ के लिए। ठीक है, सबसे पहले पैरेलल इंसिडेंट करवा ही देने का आपको। तो ये इंसिडेंट आपका पैरेलल, रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा भाई, फोकस के थ्रू होगा। तो ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और दूसरा आप कहीं से भी इंसिडेंट करवा सकते हैं, आप तो चाहे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लीजिए। ये 3 इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन आपके पास होने चाहिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा किस तरीके से आपको इमेज फॉर्मेशन मिल रहा है। तो मैं दूसरा ले लेता हूँ फिर से फोकस के थ्रू, है ना, फोकस से मैं इंसिडेंट ले रहा हूँ। तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा भाई, फोकस से होता है, तो रिफ्लेक्शन कैसा होता है भाई, पैरेलल होता है। तो अगर मैं रिफ्लेक्शन को लेने जा रहा हूँ, तो ये आपका फोकस था। ठीक है, तो अगर मैं फोकस से इंसिडेंट कर रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन मेरा कैसा होगा भाई, पैरेलल होगा। रिफ्लेक्शन कैसा होगा मेरा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका इंटरसेक्शन हो रहा है दो रिफ्लेक्टेड रे का। पहला वाला रिफ्लेक्टेड रे आपका आया था फोकस से, दूसरा वाला आया यहाँ से, ये आपका हो रहा है इंटरसेक्शन। यहाँ पर आप बना देंगे इमेज, ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ये बन गया आपका इमेज। ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट आप रखते हैं बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज आपका बनता है बियॉन्ड सी। देखिए बियॉन्ड सी पे आपका इमेज बना है, तो यहाँ हम लिख देंगे बियॉन्ड सी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम लिखेंगे लार्ज, और यू कैन से एनलार्ज। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे जैसे इमेज दूर जा रही है, पहले वाले में पॉइंट जैसी थी एकदम छोटी, दूसरे वाले में थोड़ी बड़ी हो गई, तीसरे वाले में इक्वल हो गई, तो फोर्थ वाले में अब दूर जा रही है तो इमेज बड़ी हो गई। ठीक है, जो चीज़ दूर जाएगी वो चीज़ बड़ी होती है। ठीक है, सो आप समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है फॉर द फोर्थ वन व्हेन इज बिटवीन सी एंड एफ। देख लेते हैं फिफ्थ वाले में क्या होगा। सो फिफ्थ वाले में अब आप ऑन एफ रख रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप ऑन एफ रखते हैं, सो ये आपका कॉन्केव मिरर। ठीक है, आप प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका रहेगा फोकस, यहाँ पे आपका रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने इमेज ऑब्जेक्ट को रखा है ऑन फोकस। ठीक है, पैरेलल इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन कैसा होगा भाई, थ्रू फोकस, फोकस से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और दूसरा अगर मैं ले रहा हूँ इंसिडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगा। सो ये आपका इंसिडेंट रे था, ये आपका इंसिडेंट रे था पहले वाले के लिए। वो अब मैं यहाँ से इसका इंसिडेंट ले लेता हूँ। सो अगर इंसिडेंट इस तरीके से कुछ हो रहा है, अगर इंसिडेंट इस तरीके से कुछ हो रहा है, ये आपका इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी आपका यहीं से आएगा। अब हम इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं कि ये दोनों ही रे एक दूसरे से पैरेलल निकलेंगे। जो भी रिफ्लेक्टेड रे है एक दूसरे से कैसे निकलेंगे, पैरेलल निकलेंगे। सो पैरेलल जा रहे हैं, तो आई कुड से ये दोनों आगे जाके मीट नहीं करेंगे। मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि ये दोनों आगे जाके मीट नहीं करते, तो हम ऐसे बोलते हैं ये दोनों इन्फिनिटी पे जाके मिल रहे हैं। तो अगर इन्फिनिटी पे मिल रहे हैं तो हमें ऑन एफ इमेज कहाँ मिलेगा, एट इन्फिनिटी। इसीलिए जब हम लिखते हैं ऑन एफ तो हमें मिलेगा इमेज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि फिफ्थ जब हम आप ऑन एफ पे लेते हैं, इमेज आपको ऑन इन्फिनिटी में मिलता है, तो ये दोनों रेज आपको पैरेलल दिखाना है। तो 5 फिगर हमारे लिए बहुत इजीली मैंने आपको समझा दी है। इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है।
इसका शॉर्टकट मेथड में अगर होगा तो लास्ट में आपको समझा दूंगा। चलिए देखते हैं सिक्स्थ वाला जो थोड़ा सा अलग है, जिसको हमें थोड़ा सा समझते हुए ड्रॉ करना होगा। सो अगर हम सिक्स्थ के लिए देखते हैं तो सिक्स्थ कहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट, सो इट इज बिटवीन एफ एंड पी। सो दिस इज योर कॉन्केव मिरर, यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। दिस इज योर पी, यहाँ पर है आपका एफ और यहाँ पर है आपका सी। आपका ऑब्जेक्ट अब यहाँ कहीं है, ठीक है। तो अगर आप पैरेलल इंसिडेंट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन होगा आपका टू फोकस, फोकस से आपका रिफ्लेक्शन होगा, ये इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगा, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्शन है। आप देख रहे हैं ये दोनों पीछे बाहर अलग हो रहे हैं, यहाँ पर पैरेलल थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अलग हो रहा है मतलब पीछे तो कहीं भी ये मीट नहीं करने वाले, पीछे कहीं भी नहीं मीट करेंगे। तो क्या करेंगे हम ऐसे देखते हैं, अगर हम यहाँ से दोनों को एक्सटेंड कर दें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एक्सटेंडिंग दिस वन एंड इवन इफ आई एम एक्सटेंडिंग द अनदर वन, तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही जो रेज है, अगर हम अपैरेंटली इसको यहाँ से देखते हैं इस पोजीशन से, तो हम समझ पाएंगे कि ये दो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पीछे जाके शायद इंटरसेक्ट करें। ये हम अपैरेंटली देख रहे हैं, अपैरेंट का मतलब होता है अपीयर्स टू बी, ऐसा हमें लगता है कि ये पीछे इंटरसेक्ट होंगे। तो अगर ये पीछे इंटरसेक्ट होते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ कहीं आएगा, और अगर मैं यहाँ पर इमेज ड्रॉ कर देता हूँ दैट इज योर ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ऐसी इमेज जब क्रिएट होती है, ऐसी इमेज को हम बोलेंगे, पहले मैं पोजीशन लिख देता हूँ, पोजीशन का हमारा बिटवीन एफ एंड पी। इमेज हमें कहाँ मिल रहा है, बिहाइंड मिरर। और इमेज टाइप, अब ये देखिए बिहाइंड मिरर मिल रहा है, हमें एक्चुअल इमेज मिला नहीं है, हमने एक्सटेंड किया इसीलिए मिला है। तो ये इमेज हमने अपने आप से थोड़ा सोच के बनाया है, मतलब हमने अपने सिर्फ जहन में बनाया है। ऐसी इमेजेस को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। एंड ये इमेज जिस तरीके से ऑब्जेक्ट था उसी तरीके से, इसीलिए हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इलेक्ट, ठीक है। और इमेज साइज आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एनलार्ज। तो आपको ये चीज को याद रखना है, ये टेबल पूरा आपको दिया गया है, मैं आपको ये टेबल फटाफट बता देता हूँ कैसे याद रखना है। और ये टेबल आपको याद होगा तो आप फिगर अच्छे से ड्रॉ करेंगे। सिर्फ आपको फिगर ड्रॉ करने में ये तीन चीजों को याद रखना है, ये तीन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को याद रखना है, और आप सिर्फ ये टेबल को याद रखिए। टेबल भी बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको ध्यान रखना है। सिर्फ आपको टेबल से इतना समझाऊंगा। आपने देखा होगा पहले हमने इंफिनिटी पे रखी थी इमेज ऑब्जेक्ट को, तो हमें इमेज कहाँ मिल रहा था, ऑन फोकस, मतलब इमेज नजदीक था, है ना। फिर सेकंड में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आए, तो इमेज फोकस से थोड़ा और पीछे आ गया, मतलब मिरर से दूर हो गया। फिर थर्ड में क्या हुआ, हमने सी पे रखा तो इमेज सी पे आ गया, मतलब दोनों ही सेम डिस्टेंस पे आ गए। फोर्थ में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को हम और नजदीक ले गए, सी से आगे ले गए, तो इमेज सी से पीछे चला गया, है ना। फिफ्थ के अंदर क्या हो गया, और नजदीक ले गए ऑन एम, तो इमेज चला गया आपका इंफिनिटी पे, है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को क्लोज लेते आए इमेज दूर जाती है, और जब आप ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा क्लोज ले आए दैट इज बिटवीन एफ एंड पी, इमेज कहाँ चली गई, बिहाइंड द मिरर चली गई, ठीक है। तो इस चीज को आपको कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस बोर्ड एग्जाम्स में, स्टेट बोर्ड में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऐसे पूछा जाएगा, ड्रॉ अ नीट डायग्राम एक्सप्लेनिंग द इमेज टाइप, इमेज साइज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसमें से कोई भी एक नाम रख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट अगर यहाँ किसी एक कोई भी एक जगह पे प्लेस्ड है तो उसके रेफरेंस में इमेज कहाँ मिलेगा, और आपको वो फिगर ड्रॉ करके आपको बतानी है। उसमें आपको इमेज का टाइप भी लिखना है और इमेज का साइज भी लिखना है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो सिंपली मैं ये टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको ये टेबल भी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपके लिए लिख देने का आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसके बाद होगा दूसरा आपका इमेज डिस्टेंस, नेक्स्ट होगा आपका इमेज टाइप,
एंड साइज साथ में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 3 आप टाइटल मार लेंगे। सबसे पहला आप बोलेंगे इंफिनिटी। देखिए, अगर आपको याद ना आता हो तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका कॉन्केव मिरर। सबसे पहला बहुत दूर इंफिनिटी, यहाँ पे होता है आपका एफ, यहाँ पे होता है आपका सी, सबसे दूर इंफिनिटी। ठीक है, दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होगा आपका, अब इंफिनिटी के बाद ये पोजीशन आती है ना, तो ये पोजीशन क्या है भाई, बियॉन्ड सी। ठीक है, उसके बाद वाला पोजीशन होगा ऑन सी, तो थर्ड में लिख दीजिए आप ऑन सी। उसके बाद वाला पोजीशन होगा, ये ऑन सी हो गया, यहाँ पे होगा बिटवीन सी एंड एफ, है ना। उसके बाद पोजीशन होगा ऑन एफ, यहाँ पे लिख दीजिए आप फिफ्थ ऑन एफ। ठीक है, और उसके बाद वाला पोजीशन है बिटवीन सी एफ एंड पी, ये आपका है पी। सो यहाँ पे लिख देंगे नंबर 6 बिटवीन एफ एंड पी, और 6 वाले के आगे ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी सबके अंदर कैसा है, जो आपने यहाँ पे लिखा है इसको उल्टा लिख दीजिए, ऑन एफ के सामने लिख दीजिए इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद इसके सामने लिखिए बियॉन्ड सी, उल्टा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दीजिए ऑन सी, फिर लिख दीजिए बिटवीन, सेकेंड वाले के लिए बिटवीन सी एंड एफ, और उसके बाद लिख दीजिए ऑन एफ। तो आप देखिए आपके लिए इजी हो गया, आपको पता चल गया इंफिनिटी है तो ऑन एफ बनेगा, बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, ऑन सी है तो ऑन सी, बिटवीन सी एंड एफ तो बियॉन्ड सी, एंड ऑन एफ है तो इंफिनिटी। ठीक है, अब बिटवीन एफ एंड पी है तो आप यहाँ पे एक याद रख सकते हैं बिहाइंड मिरर। आपको ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट ये तो हमने सिर्फ एक्सक्लूड करने के लिए आपको बता दिया है। ठीक है, अब इमेज टाइप, तो सभी के अंदर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, सभी में आपको लिख देना है पहले तो। ये 5 में तो आपका रियल और इन्वर्टेड ही है। ठीक है, और यहाँ पे आपका है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आपका इमेज दूर जाता है इमेज बड़ा होता है, तो सबसे यहाँ पे लिखेंगे आप हाईली डिमिनिश्ड। अब इमेज थोड़ा बड़ा होगा तो हम लिखेंगे डिमिनिश्ड, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ठीक है, इसीलिए हम लिखेंगे डिमिनिश्ड। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद बड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे एनलार्ज, और इंफिनिटी के लिखेंगे हाईली एनलार्ज, और लास्ट वाले के अंदर आता है सिर्फ एनलार्ज। तो देखिए कितना इजीली हमें टेबल प्रिपेयर हो गया है। तो ये जो टेबल आप प्रिपेयर करते हैं, आपको ये टेबल को याद रखना है कि ये टेबल का एग्जैक्ट डिटेल्स है। जैसे जैसे आप टेबल आपको याद रहेगा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद रहते हैं, तो आप किसी भी फिगर को इनमें से ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस वाज द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर्स। अब इसके बाद हमारे पास है एक मिरर फॉर्मूला है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।